गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। जैसा कि बीपीएससी टीआरई 3 9 10th में जो सोशल साइंस में ज्योग्राफी पूछा गया, वो मैंने एनालिसिस किया तो देखा कि एससीईआरटी टेक्स्ट बुक जो होता है क्लास 9 10th का, उससे बहुत सारा प्रश्न मैच किया और एनसीईआरटी तो बेस्ट है ही, लेकिन बिहार पब्लिकेशन का जो एससीईआरटी का टेक्स्ट बुक आता है उससे सारे के सारे प्रश्न देखने को मिल जाएगा या एनसीईआरटी से। और पढ़ना कैसे है, आगे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कैसे करना है, ये प्रश्न कराने के बाद मैं आपको बताऊंगा। अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए 100+ स्कोर के लिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? तो पहला ही प्रश्न 9th से, भौगोलिक क्षेत्रफल और विस्तार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई। तो ये 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की कह रहा है, समुद्री सहित नहीं तो 7516 हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है? तो यह भारत की दक्षिणतम बिंदु है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वर्तमान समय यह दृष्टिगत नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सभी के सभी बातें देखिए, भारत के सभी बिंदुओं के नाम जान लीजिए। पूर्वी बिंदु आपका है किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और ये वर्तमान समय में दृष्टिगोचर नहीं है, दिखाई नहीं देता है। और स्थल से दक्षिणी बिंदु कहे तो कन्याकुमारी, और उत्तरी बिंदु कहे तो इंदिरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा। आगे सब मैं पढ़ाऊँगा जब प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। पश्चिमी बिंदु जो है वो गुहार माता गुजरात में। तो ये सारे के सारे चीज़ें हम लोग एससीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे तैयारी करना है, इसकी चर्चा हम अलग से कर देंगे। नेक्स्ट है, गारो और खासी जयंतिया पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। 4 नंबर प्रश्न हो गया। अब चलिए 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्वारोपित घाटियों से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज और सिंधु। ऑप्शन ए हो जाएगा 5 नंबर का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जिला प्रदूषित है? तो ये लगभग 6 का आंसर हो जाएगा सी, 70%। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, इसलिए कि इस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है? तो बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम में बोला है, तो देखिए पहले ही ऑप्शन सही है, गंगा, सिंधु, गोदावरी और कृष्णा नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया है मानसून ग्रहीय पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है? तो ये फ्लोन ने इसे प्रस्तावित किया था। सभी के सभी ये जो प्रश्न है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो टेक्स्ट बुक आता है, टेक्स्ट बुक क्लास 9th स्पेशली और 10th, और साथ ही साथ 6 to 8 की आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको 9 10th, 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको 9 10th, और 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तब भी 9 10th की किताब को पढ़िए। और 8 का भी ज्योग्राफी वाला सेक्शन देख लीजिए और हिस्ट्री का थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादातर फोकस आपका 9 10th टेक्स्ट बुक पे दीजिए और एनसीईआरटी पे दीजिए। कौन 2 बुक आपको पढ़ना है? टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी हिंदी मीडियम ले लीजिए। और इसको कैसे आपको नोट्स बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें से पढ़ना है, इन प्रश्नों को देख करके आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नहीं तो मैं नोट्स तैयार करके कोशिश करूंगा कि आप जितने इस चैनल को ज्वाइन करेंगे, मैं समय दूंगा ज्वाइन करने के लिए, उसमें
हम लोग मात्र 500 प्रश्न करेंगे किसी एक सेक्शन का। 100 या 200 प्रश्न, माने 200 प्रश्न करके पूरे 500 प्रश्न करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 40-40 प्रश्न होता है ना, तो 40 बचे 200, 5-5 सेट करूँगा और उससे आपका काम बन जाएगा। तो अभी तक अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। साथ ही साथ मैं साइंस, मैथ, जनरल पेपर चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, बारी बारी से करा रहा हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे अगले पेज पे चलते हैं। ये इंग्लिश में वही प्रश्न, ज्योग्राफी का आप देख सकते हैं होल्ड करके। चलिए 9 नंबर प्रश्न पे आते हैं। राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है वर्ष 2021 के अकॉर्डिंग? तो देखिए मिजोरम 74.53%, तो इसका सही जवाब मिजोरम के साथ होना चाहिए, लेकिन बाकी कोई सही नहीं है और मिजोरम पे भी डाउट है, तो इसको स्टार मार्क में आप रख लीजिए। जबकि मैं इस पे अगर मैं एग्ज़ाम देता तो उपर्युक्त में से कोई नहीं पे जाता, क्योंकि कोई डाटा मुझे फिक्स दिख नहीं रहा है। करंट अफेयर से लिया हुआ ये प्रश्न है, लेकिन इसे स्टार मार्क कर लीजिए। अगर ये मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा उद्यान खबरों में इसलिए आया क्योंकि वहाँ अफ्रीका से लाकर 20 चीते छोड़े गए? ये भी करंट अफेयर्स है। तो 20 चीते कहाँ छोड़े गए थे? तो कूनो में। कहाँ? कूनो। नेक्स्ट 11 नंबर। निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या 2011 के घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है? जनसंख्या घनत्व, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, उसके बाद है पश्चिम बंगाल का। बिहार के बाद किसका है? पश्चिम बंगाल का। तो 11 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी। दो ही देखिए, बिहार का सबसे, तो यहाँ बिहार है ही नहीं, और इन डी और ई को अभी छोड़ के रखिए, 2 में बिहार है और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। इसलिए मैं कहता हूँ कि 3 कम से कम याद रखिएगा, तो 2 भी याद है तो काम चल गया। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो ये है 943। देखिए अगर नौकरी नहीं होता है नौकरी, तो ऐसे ही लड़कियों की संख्या कम है। नौकरी नहीं होगा कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। तो एक तो ऐसे ही कम है, उसमें भी नौकरी नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा, जहाँ पे ज़्यादा है केरल, उधर जाके कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 943 है, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 943 है, यानी लिंगानुपात से भी प्रश्न पूछा गया। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा कहा जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। और ये हमारे सक्षमता वाले भी शिक्षक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से 5 से 7 प्रश्न आपके सक्षमता में भी देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों यानी बर्फ से आच्छादित है? तो भूटान के हैं हम लोग कि आयोग भूटान से प्रश्न पूछता है, बांग्लादेश से पूछता है, मजाक बना दिया है? ऐसा ना कीजिए, बच्चे हैं हम लोग भी किसी के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लगभग 3%। कितना? 3%। भूटान में देखिए, भूटान चले गए, माने भारत में हमको टीचर बनना है या भूटान से प्रश्न ला रहे हैं, ये गलत बात है भाई। भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो गेहूं और चावल भूटान में ज़्यादा उगाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 से अधिक। श्रीलंका अति संपन्न, देखिए भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार घूमते रहिए। तो पड़ोसी देश का भी आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ लीजिए थोड़ा सा, पड़ोसी से के राज्य देश का भी पढ़ना है और बिहार के पड़ोसी राज्यों को भी अच्छे से पढ़ना है और बिहार को भी। श्रीलंका अति संपन्न है, तो ना लौह अयस्क में संपन्न है, ना सोने में, ना कोयला में, तो ये उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं।
बिहार से भी प्रश्न मिलेगा आपको। देखिए अब म्यांमार चल ही गया एग्जामिनर, यार मजाक बना दिया है ये तो। और उसके बाद बांग्लादेश, हाई देखिए प्रश्न पत्र मैंने देख लिया था तो उम्मीद अंदाज लगा लिया था कि ज़रूर घूमेगा इधर उधर। तो म्यांमार की राजधानी क्या है, तो ने पिताव यानी नेपीडा है। और ये बीपीएससी प्रधान शिक्षक के जो भी शिक्षक तैयारी करना चाहते हैं वे लोग भी इस चीज़ों को ज़रूर देखेंगे और पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एससीईआरटी कैसे पढ़ा जाता है, एनसीईआरटी कैसे प्रश्न को लिख करके उसको एनालिसिस किया जाता है, ये चीज़ें मैं शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिलने वाला है। नेक्स्ट है, हाँ, बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर है। एक तो ऐसे ही बांग्लादेश और भारत से चल रहा है कांटे की टक्कर, और बांग्लादेश से आपने प्रश्न पूछ लिया, ये कोई बात हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जन्म दर जो भी डाटा दिया है मैंने सर्च करके देखा, ये सब इसका जवाब मुझे भी नहीं पता था। आगे देखते हैं प्रश्न, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के संख्या देखा रहा है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है? तो अक्षांश और देशांतर दोनों पूछा है, ठीक है। तो अक्षांशों की कुल संख्या 179 अगर लेते हैं, 181 देशांतरों की, इसमें कोई दोनों लगातार नहीं दिया है, अक्षांश देशांतर एक साथ देना चाहिए था। तो इसके जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। 20 नंबर प्रश्न है, तुलनात्मक मापक की विशेषताएं हैं। तो देखिए जब भी तुलना होता है तो दो चीज़ों में होता है, तो ट्रिक लगा लीजिए, यह दो या दो से अधिक सरल मापकों का संयोग होता है। और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप देख रहे हैं सेशन को तो लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो सामाजिक विज्ञान से क्लास 9, 10 या 6 to 8 के एग्ज़ाम देने के लिए टियर 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी एडवांटेज मिल सके। नहीं भेजिएगा तो हम तो भेज ही देंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए बिहार से भी प्रश्न आ गया, बिहार के औद्योगिक सेक्टर से, तो जमुई, सारण में सोरा होता है। क्या होता है? सोरा। सारण से ही हूँ मैं और वैशाली में पदस्थापित हूँ। ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया हूँ, लेकिन जिस स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहा है देखिए कब तक हो जाए। पटना में ही रहना है मेरा, पटना में डेरा हो रहा है, यहाँ राघोपुर दियारा, तो जुरावनपुर में। आइए आप लोग, नदी घूमिए, बहुत अच्छा दृश्य है, गोवा वाला मज़ा आता है। नेक्स्ट, काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है। तो ये काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण जो हुआ है दक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा हुआ है। देखिए ज्योग्राफी सेक्शन का अगर आपको तैयारी करना होगा ना तो क्लास 9th पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ज्योग्राफी के बुक पे, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के, यानी टेक्स्ट बुक पे और एनसीईआरटी पे। अगर ज्योग्राफी सेक्शन 40 नंबर में से आपको 40 चाहिए, कम से कम 35 चाहिए, तो 9th का ज्योग्राफी आप पूरा चाट जाइए, माने उसको घोर के पी जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में भारत का कौन सा प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है? तो ये चंबल बेसिन है। कौन है? चंबल बेसिन। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सी कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। अगला कहवा, कॉफ़ी को कहवा भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्ण नदी पर स्थित? तो कृष्ण नागार्जुन, अर्जुन कृष्ण। कृष्ण के सारथी कौन थे? तो भले अर्जुन के सारथी कौन थे? तो कृष्ण। तो कृष्ण नदी पर तो नागार्जुन बांध है, ऑप्शन सी। ये डी पे टिक हो गया, सी। नेक्स्ट, भारत में वर्ष 2023 में मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश कौन सा है? तो 2023 की ये बात कर रहा है, ठीक है, नया डाटा कर रहा है, तो इसका जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, लेकिन आप इसे स्टार मार्क करके देख लीजिएगा। 23 की बात कर रहा है तो पश्चिम बंगाल होना चाहिए।
भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जनवरी 2024 में कौन सा है? करंट अफेयर्स, तो उत्तर प्रदेश। भारत में मैग्नीज अयस्क वर्ष 2023 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन समूह गैर परंपरागत है? ये क्लास 10th का है, तो 10th वाले भी बच्चे एक प्रश्न यहाँ देख लें। तो गैर परंपरागत होता है ऊर्जा सौर, यानी नवीकरणीय संसाधन गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। पेट्रोलियम क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, हुगरीनाज तेल असम में और लुनेज तेल गुजरात, तो ये दो ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्थानों और वहाँ स्थिति उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही है? तो इसका जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विशाखापट्टनम इस्पात के लिए और बोंगाईगांव पेट्रोकेमिकल्स, भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग कितनी लंबी है? तो ये 9.02 किलोमीटर। याद रखिएगा ये प्रश्न। नेक्स्ट है, चलिए और आखिरी 8 प्रश्नों पे हम लोग चलते हैं। साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, और मैथ का, रीजनिंग का, पीआरटी का हो या 6 to 8 का हो, 9th 10th का हो, प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन मैट्रिकली, और किस किताब से ये सारे प्रश्न पूछ रहा है साइंस मैथ का, वो भी बताया हूँ, और उसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा चैप्टर वाइज। यानी स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं, और रिजल्ट पक्का ले करके और अपने सपनों को पूरा कीजिए। राज्य केंद्र शासित प्रदेश की उनकी साक्षरता दरों के घटते क्रम में 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो केरल, उसके बाद लक्षद्वीप, यानी केरल के बाद लक्षद्वीप का साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो दो ही ऑप्शन से मैंने सही मार लिया, ऑप्शन ए। भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक है राजस्थान। नेक्स्ट, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? पालघाट, भोर घाट, ये सब तो आप पढ़े होंगे। तो ये केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल में ही है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH-44 है। और ये था आज का आखिरी 40वां भूगोल यानी ज्योग्राफी का प्रश्न। और भूगोल जो भी पूछा जा रहा है वो बिहार के टेक्स्ट बुक और NCERT के जो बीच वाला प्रश्न जो आप पढ़ते हैं किताब को चैप्टर वाइज, वहाँ से प्रश्नों को उठा रहा है। तो हम लोग उसी का नोट्स बनाएंगे, और 4 सेक्शन होता है 40-40 नंबर का, जिसमें से आपको 2 सेक्शन का जवाब देना होता है, उत्तर देना होता है। तो जो आपको आसान लगे, लेकिन ऑनर्स पेपर के अकॉर्डिंग भी शायद होता है, जो ऑनर्स है उसमें से बाकी में से कोई एक जो आपका सब्सिडी है इसको देख लीजिएगा, या फिर मैं बता दूंगा कैसे आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है। मुझे ज्योग्राफी और हिस्ट्री आसान लगता है। वैसे देखिए इकोनॉमिक्स भी है आसान, BPSC TRE के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो इकोनॉमिक्स आसान नहीं है, और ना पढ़ने वाले के लिए तो कुछ भी आसान नहीं है। ठीक, तो प्रत्येक दिन 1 घंटा समय दीजिए, 2 घंटा आप सामाजिक विज्ञान पे, चाहे आप किसी भी सेक्शन का तैयारी कर रहे हैं, मैथ का, साइंस का, क्योंकि आपको जनरल पेपर में भी 8 ज्योग्राफी 8 हिस्ट्री ये मिलना है। तो यही प्रश्न उठा कर दे देता है जनरल पेपर में। मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ, चाहे वो 6 to 8 हो, 9 10th हो, 1 to 5 हो, या 11 12 हो, PGT हो। तो आप इस प्रकार से अपना तैयारी कीजिए कि लोग पटना जहाँ तहाँ कोचिंग में नामांकन ले रहा है, आपको कहीं मेरे भी कोचिंग में ये यूट्यूब पे नामांकन नहीं लेना है, फ़ी नहीं देना है। आपको सेल्फ स्टडी करके, मेरे तरह मैंने भी सेल्फ स्टडी करके
अपना ज्वाइनिंग लिया बीपीएससी टीआरई में और आज टीचर हूँ, तो उसी तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और बिना पैसा खर्च किए आपको 100+ स्कोर कैसे करना है, किस सेक्शन से कितना नंबर लाना है। इस पे मैं अलग से एक वीडियो लाइव आकर के, मतलब फेस टू फेस आकर के बात करूंगा आप लोगों से। अगर किसी भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाय लिख करके आप भेज सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं, इकोनॉमिक्स और फिर पॉलिटी, यानी सभी सेक्शन कर लिया जाएगा और तब हम लोग नए प्रश्नों का सार संग्रह करेंगे नए तरीके से बीपीएससी टीआरई 4 के लिए।